देखिए होता क्या है कि जो नॉर्मल बी टाइप यूएसबी केबल होती है उसमें डेटा ट्रांसफ़र सिंपल होता है, यानी 2.0 स्पीड से होता है। जीआर क्यों नहीं आती, इसका एक रीज़न है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसमें जंपर करते हैं, या कॉइल बीप ना देती तो हम जंपर करते हैं, और ये लाइन ख़राब होगी तो डेटा आपका हाई तो छोड़िए लो स्पीड से भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाई तो आपको पता ही है 3.0 होता है। वेलकम टू AK-Info यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किसी एक नए टॉपिक पे। वो नया टॉपिक है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डेटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड। देखिए होता क्या है कि जो नॉर्मल बी टाइप यूएसबी केबल होती है उसमें डेटा ट्रांसफ़र सिंपल होता है, यानी 2.0 स्पीड से होता है। जो आपका सी टाइप चार्जर होता है, यानी सी टाइप की यूएसबी केबल होती है, तो उसमें ऐसा क्या होता है कि डेटा 3.0 स्पीड से ट्रांसफ़र होता है। उस लाइन के बारे में हम आपको बताएंगे, और आपका जो लाइंस होती हैं डेटा की, उन लाइनों के डिटेल बताएंगे, और उनके ख़राब होने पर क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे रिपेयर करते हैं, उनसे क्या कनेक्शन होता है, कैसे चेक करेंगे, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक हमने मॉडल ले रखा है वीवो का। तो हमने मेन बोर्ड से स्टार्ट किया है। सब बोर्ड में सभी को पता है कि DMDP की एक एक लाइन होती है, और साथ में डेटा फास्ट 3.0 स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी अलग से लाइन होती है। उस लाइन का नाम है SBU। तो ये आप देख रहे हैं सामने, ये सिंपल DMDP है, येलो वाली DM ये DP लाइन है, और ये है SBU1 SBU2। दो लाइनें क्यों हैं? क्योंकि सी टाइप हम सीधा भी लगाते हैं और उल्टा भी लगाते हैं, दोनों साइड से हमारा सी टाइप केबल काम करती है। अब इस कनेक्टर में BU1 BU2 की ये 8 और 9 पिन है, और 13 और 14 पिन जिसके ये TP भी दिए हुए हैं, ये DM और DP के हैं। और DM DP के आपका ऑलरेडी USB का एक वीडियो बना हुआ है, ये उससे एडवांस वीडियो है। तो हम जानेंगे इसकी लाइन किससे कनेक्ट है। तो इन चारों की लाइन इस IC में जा रही है, एक कॉमन IC है। DP की लाइन ये पुल डाउन रजिस्टर से कनेक्ट है, और इसके बाद ये सिंपल कॉइल लगी हुई है, और फिर आगे जाके ये एक कॉइल लगी हुई है, वाइंडिंग कॉइल, और फिर ये आगे डायोड लगे हुए हैं, बाई डायरेक्शनल TVS डायोड, और IC के इंटरनल बॉल से ये कनेक्ट है। सेम यही चीज़ माइनस के साथ है, ये ऐसे पुल डाउन रजिस्टर, उसके बाद ये कॉइल, बाई डायरेक्शनल TVS डायोड, और ये इस बॉल से कनेक्ट है। तो जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है प्लस और माइनस की, रेड और ब्लैक, इन दोनों लाइन में GR नहीं आती। GR क्यों नहीं आती, इसका एक रीज़न है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब SBU1 BU2, ये दोनों लाइनों के बीच में ये बैलेंसिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये दोनों लाइनों भी इस IC की इन बॉलों में आ रही है। तो इनमें तो GR नहीं मिलेगा, इससे जुड़े किसी में, सब में OL दिखता है इसमें DMDP में, बट ये BU1 और BU2 में दोनों में GR मिलेगा। वो हम अभी बोर्ड में आपको चेक करके दिखाएंगे। इसके बाद इधर OL आ रहा है, बट जो इसका अपोजिट साइड है यहाँ GR मिलेगी, और जो कि आगे दूसरी IC से कनेक्ट है, यहाँ पर भी GR मिलेगी, जो कि दूसरी तरफ IC से कनेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में सीरीज कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ OL आ रहा है, और यहाँ GR आएगी, जो कि पीछे IC से आ रही है। तो ये देखिए पिन IC लगी हुई है, और इसमें ये DM की लाइन है, और ये DP की लाइन है, और सामने ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगी ये, और ये ब्लैक वाली ट्रांसफ़र हो जाएगी ऐसे, यानी DMDP की लाइन आगे कहाँ से जुड़ी होंगी, आगे दूसरी IC से जुड़ी होगी, जैसे CPU से जुड़ी हो सकती है। वैसे तो DMDP की लाइन CPU से ही जुड़ी होगी। ये देखिए DMDP की लाइन कहाँ से जुड़ी है, CPU से, और जो BU की लाइन थी फास्ट
डेटा ट्रांसफ़र की लाइन थी वो आपकी कहाँ से जुड़ी हुई थी, वो सिंपल सी जो बॉल आईसी लगी हुई है, यानी जो मेन आईसी है वो क्या है, सीपीयू। सीपीयू के बाद ये पिन वाली आईसी है, पिन के पहले वहाँ उस आईसी तक दोनों कनेक्शन थे, डीएमडीपी प्लस एसबीयू 1 और 2। तो आइए देखते हैं बोर्ड में कि ये कैसे कनेक्टेड है। देखिए हमने बीटीपी कनेक्टर से टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बीटीपी कनेक्टर में 8 और 9 नंबर जो पिन है इसमें जीआर मिल रही है 578 के करीबन है, और डीएमडीपी में देखिए ओएल मिल रहा है, कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए डीएमडीपी में नहीं आ रही है, 8 9 देख लेते हैं। 8 में 558 समथिंग आ रही है और ये 558 आ रही है, यानी ये लाइन तो सही है डीएमडीपी वाली। और SBU1 और BU2 में जीआर नहीं आनी थी, तो इससे पीछे का ट्रैक हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये जो लाइन आई थी वो इसमें पैरेलल रजिस्टर में जाने के बाद ये सीरीज़ लगे हुए हैं, ये आपकी कॉइल्स लगी हुई हैं, ये बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड है, तब आईसी के अंदर गई है। तो इसका कनेक्शन कॉन्टिन्यूटी आपस में चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर बीप दे रही है, इधर ओएल आ रहा है, ये देखिए आपस में कॉन्टिन्यूटी आ रही है। ये भी कॉन्टिन्यूटी दे रहा है। ये देखिए डायोड भी दे रहा है इससे बीप, और इधर वाला डायोड भी इससे बीप देना चाहिए। देखिए आप ये सोच रहे होंगे ओएल आ रहा है फिर लाइन क्यों चेक कर रहे हैं। देखिए ओएल आ जरूर रहा है, लेकिन अगर ये आपस में बीप ना देते तो हम इसमें जंपर करते, या कॉइल बीप ना देती तो हम जंपर करते। तो ये कॉइल बीप ना देती तो जंपर करते, या फिर ये आपस में बीप ना देते तो भी जंपर करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ओएल आ रहा है, वो उसकी सर्किट की डिज़ाइनिंग ऐसी है, बट लाइन ब्रेक हो जाएगी तो ये काम नहीं करेगा। तो ये जो आईसी है इसमें ये लाइनें जा रही हैं डीएमडीपी की, और जो डीएमडीपी की लाइनें जा रही हैं, अगर ये लाइन कहीं से ब्रेक होगी तो आपके फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र या सॉफ्टवेयर से फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा और फ़ोन स्लो चार्जिंग की दिक्कत आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि 2GPF ख़राब होता है तो कोई नेटवर्क नहीं आते, लेकिन अगर 4GPF ख़राब होता है तो सिर्फ 4G नेटवर्क नहीं आते। सेम वैसे ही है, यानी ये जो बेसिक डीएमडीपी की लाइन है डेटा ट्रांसफ़र की, ये ख़राब होगी तो स्लो चार्जिंग, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और साथ में अगर 3.0 BU1 BU2 ख़राब होगी तो सिर्फ फास्ट डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, और अगर ये ख़राब होगी तो फिर कोई डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस लाइन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये आईसी की दूसरी बॉल से निकल के फिर इस आईसी में जा रहा है। इस आईसी में हम जीआर भी चेक कर लेंगे। इस पिन से इसके अपोजिट साइड है, तो देखिए इसमें 560 रीडिंग आ रही है और इसमें भी 560 आ रही है। ये डीएमडीपी की है जो कि जीआर मिल रही है। अपोजिट साइड में ये कंपोनेंट लगे हैं, इसमें भी जीआर मिल रही है, इसमें भी जीआर मिल रही है। इसके बाद ये लाइन कहाँ चली जाती हैं? ये लाइन चली जाती है सीपीयू में, यानी आती है सीपीयू से, फिर इस आईसी में पिन वाली, और फिर पिन के बाद बॉल, फिर बीटीबी कनेक्टर, बीटीबी कनेक्टर के बाद फिर सब बोर्ड में जाती हैं सी टाइप चार्जिंग कनेक्टर में। तो ये देखिए ये आईसी थी और यहाँ पे ओएल दिखा रहा है और इसमें जीआर दिखा रही है, तो इसका मतलब हमने सही टेस्टिंग करी। मल्टीमीटर का फ़र्क होता है, अलग अलग जीआर दिखाता है। तो हमने देखिए ये रजिस्टर चेक कर लिया, उसके बाद ये भी लाइन पूरी ट्रेस कर ली हमने। यहाँ के बाद हम कहाँ पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे इस आईसी में। इसके बाद हमने ये भी टेस्टिंग कर ली, और ये लाइन कहाँ से कनेक्ट है? ये कनेक्ट है सीपीयू से, जो कि जीआर मिल रही थी, ये प्रॉपर हमने चेक कर लिया। जो SBU1 B2 है इसका ट्रैक इसमें आ रहा है, तो एक बार यहाँ भी हम देख लेते हैं कि आईसी तक जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आईसी तो निकाल के देखेंगे नहीं, तो एक बार यहाँ जीआर देख लेते हैं।
559 रीडिंग आ गई। तो देखिए इस वीडियो को यानी SB1 B2 दोनों लाइनें सही हैं। इस वीडियो को बनाने का बस रीज़न इतना है, जो DMDP की लाइन में OL आ रहा है उससे आपको मतलब नहीं, आपको पूरी ट्रेसिंग करके लाइन ब्रेक होगी तो उसे बनाना पड़ेगा सेम माइक की तरह। और ये लाइन ख़राब होगी तो डेटा आपका हाई तो छोड़िए, लो स्पीड से भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाई तो आपको पता ही है 3.0 होता है, तो इसका सही होना ज़रूरी है। प्लस आपने एक चीज़ देखी कि लाइन में OL नहीं मिल रहा था, लाइन ओके होती है। तीसरी चीज़ आपने देखी कि BU1 BU2 की लाइन इसी IC से ख़त्म हो जाती है, CPU तक नहीं जाती, यानी सारा मैनेज यही IC करती है, लो से फास्ट। तो यही IC स्विचिंग करती है लो टू फास्ट। तो जो दो रीडिंग से OL में आ रहा था, ये जो दोनों बॉलें कन्वर्ट हो रही थी, यही स्विचिंग करती हैं कि कब उसको लो स्पीड में करना है, कब वो फास्ट स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र होगा। वो सारा यहीं से ख़त्म होके लो होगा तो सिंपली यहीं से चला जाएगा, फास्ट होगा तो भी यहीं से होगा। ये स्विचिंग करता है, फिर ये फंक्शन आपके काम नहीं करेंगे लो पे। तो यहीं पे आपका इसी IC से कंफर्म होता है कि डेटा किस स्पीड से ट्रांसफ़र होगा, लो या हाई। तो आई होप कि ये आपको डेटा ट्रांसफ़र स्पीड वाला समझ में आया होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।